देखिए जी, अमूमन ये ख़्याल किया जाता है कि चाँद ग्रहण के असरात सूरज ग्रहण की निस्बत कम होते हैं। जबकि चूँकि चाँद हमसे सबसे ज़्यादा करीब है तो इसके ग्रहण से सूरज ग्रहण की निस्बत असरात ज़्यादा होते हैं और इस बार जो ग्रहण लगने जा रहा है, हालाँकि ये पार्शियल चाँद ग्रहण है, ये मुकम्मल चाँद ग्रहण नहीं है, लेकिन इसके असरात सूरज ग्रहण के असरात से कम अज़ कम 5 गुना ज़्यादा है। अमूमन ग्रहण के असरात जो है ग्रहण से पहले 15 दिन और बाद में 15 दिन तक रहते हैं। और उसके लिए मैंने अर्ज़ की थी कि चूँकि सूरज ग्रहण के असरात अगले 15 दिन तक रहने थे, तो जो 14 से 28 के दरमियान का हफ़्ता जो है ये अनप्रेडिक्टेबल था, एनर्जी पैटर्न्स में स्पार्क की कैफ़ियत थी और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपने उलट-पुलट होती हुई देखी, बहुत सारे अपसेट होते हुए देखे, बहुत सारी चीज़ें उस तरफ जाती हुई देखी जिस तरफ जाने की तवक्को नहीं थी। अब जो ग्रहण लग रहा है कल उसमें ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी-सी उलझ रही हैं मज़ीद और ये इस ग्रहण के असरात कम अज़ कम 45 दिन तक रहेंगे। 45 दिन का मतलब ये है कि 15 दिन का जो इम्पैक्ट है वो रहेगा 12 नवंबर तक और फिर 12 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक एक और फ़ेज़ यानी इसके ग्रहण के असरात आपको 2 फ़ेज़ेज़ में फ़ील होंगे और इस ग्रहण की विज़िबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ये जो ग्रहण है ये बहुत सारे इलाकों में देखा जा रहा है। ये बहुत सारे इलाकों में विज़िबल है, जिसकी वज़ह से इसका इम्पैक्ट होगा और ख़ास तौर के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है ये कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ जा रहा है। और कॉन्सन्ट्रेशन की तरफ अगर ये चीज़ें जा रही हैं तो फिर आप जो है वो आने वाले दिनों में इंटरनेशनल होराइज़न पे बड़ी चेंजेज़ देखेंगे। बड़ी लड़ाइयाँ फ्लेयर अप होने के चांसेज़ हैं जिसमें ख़ास तौर के ऊपर इसराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा है, यूक्रेन यू रूस का तनाज़ा है। इसके अलावा जो है वो आफ़तें आने के चांसेज़ हैं और ख़ास तौर पे पानी जो है वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये इस काइंड ऑफ जैसे हम समुद्री तूफ़ान या सुनामी या इस किस्म की कुछ चीज़ें कह सकते हैं, उसके चांसेज़ हैं। और दूसरा जो है ये जज़्बातियत और जल्दबाज़ी को लेके आ रहा है, तो जज़्बातियत और जल्दबाज़ी के तहत बाज़ औक़ात कुछ लोग जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हो सकते हैं, रूलर एलीट हो सकती है किसी भी इलाके की, वो गलत फ़ैसले ले सकते हैं जिसकी वजह से कन्फ्रंट्रेशन शुरू हो सकती है। अब इसके साथ एक और चीज़ जोड़ लें। मैंने अर्ज़ किया कि इसके 2 हिस्सों में असरात होंगे। एक होगा 12 नवंबर तक जो 15 दिन का अमूमन ग्रहण के होते हैं। लेकिन इसके हैं 45 दिन तक। तो इसका मतलब है अगले 30 दिन जो है उसमें भी इसके ग्रहण के असरात रहेंगे। तो जब इसके जो है वो ग्रहण के असरात अगले 30 दिन तक रहेंगे तो फिर ये लोगों के अंदर कोई ऐसी ख़्वाहिशात को जन्म दे सकता है जो नाक़ाबिल तस्ख़ीर होंगी। क्योंकि बहुत सारा एलिमेंट जो है जिसमें तकब्बुर का एलिमेंट कह लें, कोई ऐसा एलिमेंट कह लें कि जो प्रोटेस्ट कह लें, इस किस्म की चीज़ें बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा ख़ास तौर के ऊपर ये इंडिया, पाकिस्तान, चाइना इन इलाकों में जो है वो बहुत ज़्यादा विज़िबल है। तो 3 फ्रंट जो हैं वो मुझे हॉट होते हुए नज़र आ रहे हैं इस खित्ते में। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना इंडिया बॉर्डर और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर। ये तीनों एरियाज़ मुझे हॉट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये नहीं है कि जंग का नगारा बज जाएगा लेकिन झड़पें जो हैं वो आने वाले 1 डेढ़ महीने में शदीद हो सकती हैं। इसके अलावा चूँकि एनर्जी में उतार-चढ़ाव है तो उसमें चीज़ें जो हैं वो उलझ सकती हैं। उसमें ख़ास तौर के ऊपर जो है वो हॉस्पिटल्स इसके अलावा मेडिसिन, इलाज मुआलजा यानी लोगों के ऊपर दबाव ऐसा आ सकता है जिसकी वज़ह से हॉस्पिटल्स पे लोड बढ़ सकता है। जहाँ पे ये ग्रहण जो है ये मुश्किलात लेके आ रहा है, वहाँ ये कुछ लोगों को फ़ायदा भी देगा और ख़ास तौर पे ब्लेसिंग्स के इशारे हैं इसमें। उसमें 5 बुरूज ऐसे हैं जिनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और उनमें से सबसे पहले क्योंकि वैसे तो ये टॉरस में लग रहा है, ये ग्रहण, तो ये टॉरस को जो है वो फ़ायदा दे रहा है। हालाँकि टॉरस में ग्रहण लगेगा तो टॉरस पे दोबारा दबाव ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन ये टॉरस को फ़ायदा दे रहा है।
टॉरस को, जेमिनी को, वर्गो को, सजिटेरियस को और कैप्रिकॉर्न को ये ग्रहण जो है ये फ़ायदा दे रहा है। इसमें उनके माली मसाइल बेहतर हो रहे हैं, इसमें उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, नौकरियां बेहतर हो रही हैं। लेकिन जहाँ पे ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं, ख़र्चा जो है वो इनका बेहतर हो रहा है, वहाँ पे इनको जो है वो एहतियात भी करनी है। इनकी आमदनी तो बढ़ रही है लेकिन इनके ख़र्चे भी बढ़ रहे हैं, एहतियात करनी पड़ सकती है। दूसरा, चाँद का डायरेक्टली ताल्लुक होता है आपके इमोशन से, आपके रिलेशन से, आपकी जो है कंपेनियनशिप पे। तो ऐसी सूरत में पार्टनरशिप्स ब्रेक होने के चांसेस हैं, फैमिलीज़ के ऊपर दबाव आने के चांसेस हैं और ख़ास तौर पे इफ़ यू आर प्लानिंग लव मैरिज तो उसमें जो है वो पक्की रुकावट आने के चांसेस हैं। सो इस दौरान जो है वो इस तरफ कदम उठाने से गुरेज़ कर लीजिएगा। तीसरा, चूँकि इसके असरात नेगेटिविटी की तरफ जाएँगे तो आपके इमोशंस को नेगेटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं। इट कैन कॉज़ द पीक ऑफ लस्ट। लस्ट जो है वो किसी तरह की भी हो सकती है, वो दौलत की हवस भी हो सकती है, वो कोई जिस्मानी हवस भी हो सकती है। तो लस्ट के जो है ना आदात वो बहुत ज़्यादा हैं और इट कैन लीड टुवर्ड्स द नेगेटिविटी, वो नुकसान ज़रूर देंगे। ग्रहण का टाइम भी अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ और अगर आप कहें तो मैं इसकी जो बचाव की तदाबीर हैं वो भी साथ ही बता देता हूँ। बिल्कुल। ग्रहण का जो टाइम जो शुरू हो रहा है ये चूँकि सैटरडे को रात को 11:02 पे शुरू हो रहा है, पीएसटी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम यानी +5 जीएमटी के मुताबिक, और ये पीक होगी इसकी जिसमें सबसे ज़्यादा असरात होंगे वो रात को 12 बजे के बाद होंगे। 12:35 पे इसकी पीक होगी, संडे का दिन शुरू हो गया होगा और ये 3:28 संडे अर्ली मॉर्निंग या जो है तहज्जुद के वक़्त तकरीबन ये ख़त्म हो जाएगा। और इसका चूँकि दुरानिया जो है वो 4 घंटे तकरीबन 3.5 घंटे 4 घंटे से के कुछ मिनट के करीब है। तो ये जो दुरानिया है ना जिसमें इसकी पीक जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो तकरीबन 3.5 घंटे से 4 घंटे कुछ मिनट बनता है, यानी जो एंड का टाइम या बिल्कुल स्टार्ट का टाइम वो निकाल भी दें तो 3.5 घंटे तक इसकी एनर्जी जो है वो पूरा इम्पैक्ट करेगी। तो ये जो है वो तकरीबन बनते हैं 210-215 मिनट। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा अहम है, इसमें चीज़ें उलझ सकती हैं और असल में तो जो इस ग्रहण के असरात हैं उससे बचने की एक ही ताकत है, वो है अपने आप को अल्लाह के करीब करना। और सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें ग्रहण के दिनों में ग्रहण के टाइम में नमाज की तलकीन की है, नमाज कुसूफ या नमाज आयात उसको कहा जाता है। तो नमाज आयात अगर हम जो है वो पढ़ लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा यकीनन मिलेगा और उससे हमारी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जो है वो एक और चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, जर्नल अगर आप कर लें तो वो भी बहुत बेहतर, बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। सबसे पहले करना ये है कि 2 रकात नमाज सलातुल हाजत या सलात हिफाजत की नीयत से कि अल्लाह से आप उसकी मदद तलब करें कि मालिक इस मुश्किल टाइम में जो असरात हैं उससे हमें महफूज कर, अपनी हाजत जो है वो अल्लाह की बारगाह में पेश कर लें, या इस नीयत से कि मालिक हम तेरी पनाह में आते हैं, हमें कबूल फरमा। 2 रकात नमाज नफल इस नीयत से जो है वो तिलावत कर लें, पढ़ लें। उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा पहले जो काम करना है वो ये करना है कि सूरह मुज़म्मिल 5 मरतबा आपने तिलावत करनी है। उसके बाद दरूद पाक कम अज़ कम एक तस्बीह, सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक एक नजराना पेश करें, कम अज़ कम एक तस्बीह और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद एक मरतबा सिर्फ सूरह कमर 1 मरतबा तिलावत कर लें। उसके बाद सूरह अल बुरूज 5 मरतबा तिलावत कर लें। उसके बाद दोबारा सूरह कमर 1 मरतबा तिलावत कर लें और उसके बाद दरूद पाक की कम अज़ कम एक तस्बीह जो है वो उसकी तिलावत कर लें, तो आपके चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं।
सदका अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ, सदका 12 के 12 स्टार्स में इस ग्रहण के हवाले से सिल्वर ग्रे कलर के कपड़े का सदका है। और सदका में कोई क्वालिटी कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अल्लाह जो है वो बेहतर जानता है कि आपकी नीयत क्या है। तो इसलिए कोई बहुत महंगा कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई गज़ों मीटरों में नाप के देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी की ज़रूरत पूरी कर दें, कोई चादर, कोई रुमाल, कोई सूट देना तो सूट दे दें, कोई टी शर्ट दे दें, कोई टोपी दे दें, कुछ भी। अगर बहुत कुछ नहीं कर सकते तो काले रंग का, मतलब ये जो आपका सिल्वर ग्रे कलर का है, कोई कपड़ा रोटी लपेटने के लिए रुमाल दे दें किसी को, ठीक दे दें, या गोश्त दे दें। अब गोश्त में भी यही सवाल किया जाता है जी कितना कच्चा पक्का, बड़ा छोटा, तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह को आपकी नीयत चाहिए। किसी को जो है वो एक चिकन की प्लेट ले दें, किसी की भूख मिट जाए, दैट्स इट। किसी को कोई जो है वो कोई एक आध कोई छोटी सी कोई चीज़ ले दें, दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि अपने को बहुत अच्छा देना है या बहुत, आप जितना आसानी से दे सकते हैं, जितना किसी इस नीयत से दे सकते हैं कि किसी की भूख मिट जाएगी तो अल्लाह हम पे करम करेगा, वो कर दें। अगर इंसान नहीं मिलता तो किसी जानवर को दे दें, दैट्स इट। ये कर दें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपके ऊपर मेहरबान रहेगा, चीज़ें बेहतर रहेंगी, मामला ठीक रहेंगे।